नाम याद नहीं है। हम लोग स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन नानकपुरा से आए हैं। हमारी यूनिट दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी टाइमिंग 10 दिन का कोर्स होता है। ये उसमें हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आप डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ों जो आपके पास है, जैसे कि बुक, पेन है, दुपट्टा है, उस तरह उन चीज़ों से आप कैसे अपना डिफेंस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब हमारे लिए आदरणीय है। ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ मुहिम है जो ऐसी जगहों पे जाके जैसे बसेज है या मेट्रो है, उनको क्राउड का फायदा उठा के बदतमीजी या टीजिंग करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ताइक्वांडो, जूडो और कराटो का मिक्स करके हमने टेक्निक्स बनाई हुई हैं जिससे लड़कियां अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। सबसे पहले हमने बॉडी को 3 पार्ट्स में बांटा है, सर से कंधे तक अपर बॉडी, कंधे से कमर तक मिडल और कमर से नीचे के लिए लोअर बॉडी। तो अब देखेंगे कौन से पार्ट पे किस तरीके से हम अटैक कर सकते हैं। मिडल पंच, 1 2 3 4 अपर पंच, 1 2 3 4 लोअर पंच, 1 2 3 4 पंच सबको पता है कि इस तरीके से बनते हैं, पर ये नहीं पता कि इसकी टेक्निक क्या है। सबसे पहले हम सिखाते हैं पंच बनाना क्लासेस में जाके अपनी फिंगर्स फोल्ड करके थंब से लॉक करना है। अगर हमारा थंब अंदर रहेगा और हमारे फिंगर्स बाहर है तो इसके अंदर ना ही कोई पावर है और कोई भी इसे इजीली खोल सकता है। अगर हमारा थंब इस तरीके से रहेगा फिंगर्स फोल्ड करके और हम किसी को अटैक करेंगे तो सबसे पहले हमारे थंब में लगेगा, जिससे हमें नुकसान है। इसलिए फिंगर्स फोल्ड करके थंब से उसको लॉक करना है। और ये जो हमारी फर्स्ट 2 नकल्स होती है इससे अटैक है। मिडल पंच दिखाया आपको, आपके सामने अपोनेंट है, उसके स्टमक पर अटैक है। सेम अपर पंच सामने वाले के फेस पर अटैक है, नोज पे, लिप्स पे। और उसके बाद है लोअर पंच कमर से नीचे के हिस्से के लिए टेम्पर अटैक। 1 2 3 4 टेम्पर अटैक। इसमें हमने अपने हाथ को एज ए ब्लेड यूज किया है, पूरी पावर के साथ कान के पीछे से लेके सामने वाले के टेम्पल पे अटैक है। पाम थ्रस्ट, 1 2 3 4 पाम थ्रस्ट। पाम से आप किसी को उसकी कॉलर बोन पे अटैक कर रहे हैं या आपके बहुत कोई क्लोज है उसको आप पाम के थ्रू पुश कर रहे हैं। ये तो अभी हाथ से अटैक। अभी देखेंगे फिंगर से आप कैसे अपना अटैक कर सकते हैं। लड़कियों को नेल्स बढ़ाने का शौक होता है, आप उनका फायदा भी उठा सकते हैं। अपर फिंगर टिप्स अटैक, 1 2 3 4 मिडल फिंगर टिप्स अटैक, 1 2 3 4 लोअर फिंगर टिप्स अटैक, 1 2 3 4 अपर फिंगर टिप्स अटैक। इसके लिए जरूरी है आपके फिंगर्स में ताकत। ये नहीं कि आपने किसी को मारा और आपकी फिंगर ऐसे लूज है तो उल्टा आदमी को लग गया और वो सामने वाला अलर्ट कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। इसलिए फिंगर्स को पूरा टाइट करते हुए सामने वाले के आईज पे, नोज पे, लिप्स पे अटैक है। अगर जिनके नेल्स बड़े हैं वो उसको स्क्रैच भी कर सकते हैं अपने नेल्स से। मिडल फिंगर टिप्स अटैक, जहाँ स्पेस कम हो, पूरा हाथ आप नहीं खोल सकते, पूरा पंच नहीं कर सकते, उसके लिए हम आधा हाथ खोल के फिंगर से अटैक है स्टमक पे। सेम लोअर फिंगर टिप्स अटैक कमर से नीचे के भाग के लिए। शॉर्ट पंच पोजीशन, ब्रीथ अप, किसी को मारा उसने आपका हाथ नहीं पकड़ के आपको लगा देना है, इसलिए मारकर फटाफट वापस। टेम्पर शॉट पंच, 1 2 3 4 ये है। इसमें हमारा लेफ्ट हैंड खुला है, राइट का पंच है। आपके सामने कोई खड़ा है उसके एक कान पे हाथ खोल के रखेंगे और दूसरे से पंच से अटैक करके, इससे वो अपनी सुनने की क्षमता भी हो सकता है अगर पूरी पावर के साथ ये अटैक किया जाए। पोजीशन चेंज। जरूरी नहीं कि हमेशा सामने से अटैक हो, साइड से भी अटैक हो सकता है। उसके लिए अभी देखेंगे साइड पंच, 1 2 3 4 साइड लोअर पंच, 1 2 3 4 साइड अपर, यानी कि आपके
अभी हम देखेंगे एल्बो से आप अपना डिफेंस किस तरीके से कर सकते हैं। मिडिल एल्बो अटैक, रेडी 1 2 3 4 ये अटैक सामने यानी आपके जो अपोनेंट है एक चीजर है उसके बैकबोन पर अटैक है, उसको बैंड करके। चिन एल्बो अटैक, रेडी 1 2 3 4 ये है चिन पर अटैक। जिस तरीके से चिन चुकी की थी अब इसमें आपकी एल्बो से सामने वाले के चिन पर अटैक है। बैक एल्बो अटैक, रेडी 1 2 3 4 पीछे से भी कई लोग हम पे अटैक करते हैं, टीजिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके पीछे से अगर कोई टीजिंग कर रहा है तो उसके स्टमक पे एल्बो से अटैक है। ये थे अटैक। अभी हम देखेंगे अगर कोई आप पर अटैक करता है तो आप अपना डिफेंस किस तरीके से करेंगे। अब अप्लॉज, रेडी 1 2 3 4 इसमें हम सिखाते हैं कि पूरा हाथ क्रॉसिंग से जाता हुआ आपको कंधे से सर तक कवर कर रहा है। ये हाथ क्रॉसिंग से इसलिए बताते हैं कि अगर सामने से कोई अटैक कर रहा है तो उसके लिए भी ये डिफेंस है। मिडिल ब्लॉक, रेडी 1 2 3 4 कंधे से कमर तक का डिफेंस है। सामने से कोई अटैक आ रहा है उसको बाहर फेंकने के लिए। साइड ब्लॉक, रेडी 1 2 3 4 साइड से कोई अटैक है उसके लिए डिफेंस है, बट इसमें है कि आपको देखना भी उस साइड है। अगर आप सामने देख रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट नहीं है और आप खाली डिफेंस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपका डिफेंस सही जगह पे हो, इसलिए आपको उस तरफ देखना जरूरी है। अटेंशन। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई आपका हाथ पकड़ ले तो अपना डिफेंस कर सकते हैं। कई बार हम कॉलेज गोइंग हैं, ऑफिस में कलीग हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, मजाक मजाक में छोड़ते नहीं हैं, या फिर उनकी इंटेंशन कुछ और है, तो उनको कैसे सबक सिखाया जा सकता है। फर्स्ट हैंड, रेडी अगर दोनों हाथ से आपका कोई एक हाथ पकड़ ले, रेडी पर ये नहीं पता कि वो डिफेंस करना किस तरीके से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे फिंगर्स हैं 8, ऊपर है थंब 2, तो हमारी पावर कम कहाँ लगेगी छुड़ाने में, बोलिए। जहाँ थंब है, क्योंकि नीचे 8 फिंगर है उसकी पावर ज्यादा है और थंब की पावर नहीं है, इसलिए हम दोनों हाथ के बीच से अपना हाथ डालते हुए पूरा बैंड होते हैं, अपना बॉडी पावर उसके ऊपर डालते हैं और बैंड होते हुए ऊपर थंब की तरफ से खींचना है। और आगे बढ़कर इसमें हमने दिखाया सर पर अटैक। आपको जो समझ में आता है उस वक्त माइंड में जो क्लिक होता है कि फिंगर से अटैक कर सकते हैं, टेम्पल अटैक कर सकते हैं, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड हैंड ग्रिप, रेडी बेसिकली हमें ये याद रखना है कि हमारे जिस तरफ थंब है हमें वहां से अपना डिफेंस करना है। रेडी जैसे थे। थर्ड हैंड ग्रिप, रेडी अभी था कि उन्होंने उसके हाथ पकड़े तो उन्होंने इजीली ग्रिप बना ली, बट ऐसा हो कि उसने पूरी पावर से आपके हाथ पकड़े हुए हैं और आपको ग्रिप बनाने का मौका ना दे तो अपना डिफेंस कैसे करेंगे। रेडी जैसे थे। क्या क्या इसमें एक बार स्लो में देख लीजिए। जिस तरफ से थंब है उसी तरफ से हाथ टर्न करके उसी के हाथ पकड़ने हैं और आगे बढ़ते हुए आप उसके लोअर पार्ट पे नी मार सकते हैं। आजकल पिटने के लिए तो कोई खड़ा नहीं होता रास्ते में, अगर आप इसको अगर आप किसी पे स्लैप कर रहे हैं वो सामने से अपना डिफेंस करता है, आपका हाथ पकड़ लेता है, तो आपको किस तरीके से अपना डिफेंस करना है। फोर्थ हैंड ग्रिप, लड़की ने स्लैप किया, अटैक करने उसके दोनों हाथ से हाथ पकड़ लिया है। रेडी इसमें देखिए अब थंब की पोजीशन किस तरफ है, नीचे। अभी तक हम ऊपर की तरफ छुड़ा रहे थे क्योंकि थंब ऊपर था, इसमें थंब हमारा नीचे है तो नीचे से हाथ डालते हैं, नीचे की तरफ छुड़ाना है। ये था हैंड ग्रिप। अगर कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आप अपना डिफेंस किस तरीके से करोगे। हमें सबसे पहले ये हम बच्चों को बताते हैं कि आप अपना डिफेंस करो, पर पहले उसको अगर मान लो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं उसको थप्पड़ मार दूं तो वो क्या करेगा, उसकी ग्रिप और मजबूत हो जाएगी कि ये मुझ पर अटैक कर रही है, इसने मुझे मारा। इसलिए पहले हमने अपने आप को सेव करना है, फिर उस पर अटैक करना है। अब देखेंगे नेक लॉक। अगर आपकी कोई गर्दन होल्ड कर लेता है
है तो हम जॉइंट पे मारेंगे पाम थ्रस्ट और आगे बढ़ते हुए स्टमक पर हम पंच मार सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं, जो अटैक उस वक्त आपके माइंड में क्लिक हो। सेकंड नेक लॉक,
ये है कई यहाँ से पता नहीं क्वेश्चन आएगा, नहीं तो बच्चे कहते हैं कि मैम अगर उसके बाल ना हुए तो गंजा हुआ तो क्योंकि हम ये बताते हैं कि पीछे से पकड़ के उसे आगे लेके आना है। अगर वो गंजा भी है उसके गर्दन होल्ड कर सकते हो, शर्ट टी शर्ट कुछ भी होल्ड करके आगे ला सकते हो। जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं वो अपने घर में अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, सबको बता सकते हैं कि ये टेक्निक हम कैसे यूज करके अपना डिफेंस कर सकते हैं। पेन मिल जाएगा? पेन अभी मैं बताऊंगी आपको कि आप जो ये पेन छोटी सी चीज है इससे कैसे अपना डिफेंस कर सकते हैं। बस में बैठे होते हैं, कई बार हमें क्वेश्चन मिलते हैं कि मैडम बस में पहले होता था कि खड़े होते हैं तो ये प्लीजिंग होती है। हम उस लड़कियां मोस्टली क्या करती हैं, जहाँ 2 सीट होती है उसके अंदर जाके घुस के खड़ी हो जाती है, इसलिए कि हमको कोई प्लीजिंग ना करे। तो अगर आप बस में बैठे हो और आपके साथ कोई बदतमीजी कंटिन्यू किया जा रहा है, चाहे वो खड़ा हुआ है चाहे वो बैठा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपना हेयर पिन निकालो, अगर सेफ्टी पिन है, हेयर पिन है, पैन है, कुछ नहीं करना, खोला और उसके थाइस पे मारो, ठीक है। अगर आप हल्का सा भी इसको मारोगे, घर पे अगर हल्की सी सुई हमें लगती है तो पेन होता है, तो सेम वो पेन का एहसास उसे दिलाना है कि वो हमें तो मेंटली पेन दे रहा है और हम उसे फिजिकली पेन देंगे। बस पेन अटैक देख लीजिए, अगर जिसके पास इस टाइप का पेन हो, पेन को ऊपर से खोल के लॉक करना है। अगर मैंने लॉक नहीं किया, एक बार में मारा तो रिफिल बाहर, तो इसलिए मुझे उसे लॉक करके रखना है। और ऐसे जो कैप वाले पेन होते हैं, कैप खोल के पीछे लगाएंगे और थंब से लॉक रखेंगे। इसका अटैक हम सर पे कर सकते हैं, ठीक है। पेन होगा सामने वाले को, बट जब वो हमें पेन दे रहा है तो हमें ये नहीं देखना कि उसे कहाँ पेन हो रहा है। आप इसका अटैक सर पे कर सकते हो, यहाँ पे कान के पास कर सकते हो, कंधे पे कर सकते हो, बैक पे कर सकते हो, लेफ्ट पे कर सकते हो, थाइस पे कर सकते हो और स्टमक पे भी कर सकते हो। स्कूल के बच्चों को ये अटैक नहीं बताते हम, जो 6th क्लास तक के होते हैं, क्योंकि अच्छा बुक नहीं दी, ये ले पेन ये बहुत सेंसिटिव है। बच्चे आपस में एक दूसरे को, अच्छा किसी ने किसी से बुक शेयर नहीं की, रजिस्टर या नोटबुक शेयर नहीं की, तो ये बट इसका अटैक हमें तभी करना है जब आप बहुत किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि बस आपको कोई हथियार नहीं है, आपको मुझे पेन ही निकालना पड़ेगा। और आप बस वगैरह में बैठे तो हल्का से उसको मारोगे तो समझ में आएगा कि नहीं, इसने मैंने जो इसका बदतमीजी की है उसका रिप्लाई मुझे मिला है। हम क्या करते हैं, हम बस में होते हैं, अगर कोई हमारे पीछे आके खड़ा हो जाता है तो हम अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, या फिर किसी का घर आने वाला होता है तो उसे छोड़ना, क्या रिप्लाई देना, उतर जाती है, मेरा तो स्टैंड आ गया। या अगर आप ऐसे भी नहीं हो जिनके अंदर वो शाई है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बस चेंज कर लेंगे उतर के कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बस में चले जाऊंगी। बट अभी आप पर वो अटैक कर रहा है, आपके साथ ये प्लीजिंग कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो अगली बार भी आपकी एज ग्रुप की लड़की हो सकता है आपसे कोई छोटा बच्चा हो जिसके साथ वो इस तरह की बदतमीजी करे। तो ये दिल्ली में हमें, ये दिल्ली में भी क्या बाहर भी ये सब चीजें रोकनी है, और वो हम ही कर सकते हैं, हमसे ही शुरुआत हो सकती है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। हम सब में से ही ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं कि नहीं भाई आज मुझे जाना है और आज का मेरा दिन तो यही है कि मैं इस बस में चढ़ूंगा, यहाँ बदतमीजी करूंगा, ऑफिस गया ऑफिस कोलीग के साथ करूंगा। क्योंकि अभी मैं इनके साथ हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे माइंड में क्या बात चल जाए तो किसी को नहीं पता। इसलिए लड़कियों से सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि आप घर से कहीं भी बाहर निकलते हैं तो आपके घर में आपके पेरेंट्स को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी फ्रेंड को आपकी लोकेशन पता हो कि आप कहाँ हैं। आप बताएं कि मैं करोल बाग जा रही हूँ अपने घर में और आप पहुंच रहे हैं गुड़गांव, आप वहां से मिसिंग हैं, तो आपको घर वाले कहाँ ट्रैक करेंगे? करोल बाग। पुलिस के पास जाएंगे कि हमारे घर की लड़की करोल बाग गई थी फिर वापस नहीं आई, पुलिस कहाँ ट्रैक करेगी? करोल बाग। पर आपकी लोकेशन अगर किसी एक मेंबर को भी सही पता होगी तो आपको जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सकता है कि हाँ वो यहाँ बता के गई थी, तो उसको वहीं ट्रेस आउट करें। दूसरा, हिम्मत ऐप के बारे में सबको पता होगा, है आप लोगों के पास? कितने लोगों के पास है हिम्मत ऐप? मैं बताना चाहूंगी आपको इस हिम्मत ऐप के बारे में, जो लोग बैठे हैं अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने हिम्मत ऐप लॉन्च की है। इसमें जो नए यूजर हैं दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते वक्त आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक रजिस्ट्रेशन की और डाउनलोड लिंक मिलेगा। आपको उसमें 3 नंबर सेव करना है, एक अपना और अपने 2 किसी रिलेटिव, पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, किसी का भी नंबर आप उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ऐप में उसमें एक पावर बटन है ऐप के अंदर। अगर आप कभी किसी इस सिचुएशन में है कि आप किसी टैक्सी में बैठे हैं
या ऑटो में बैठे हैं और आप सेफ फील नहीं कर रहे, आप उस पावर बटन को प्रेस करेंगे तो दिल्ली पुलिस की कंट्रोल रूम में एक SOS मैसेज चला जाएगा। साथ साथ आपने जो 2 नंबर फीड किया उस पर भी आपका मैसेज चला जाएगा। तो दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम उसको नियर बाय किसी पुलिस स्टेशन या नियर बाय कोई PCR वैन को आपकी लोकेशन ट्रैक बताएगा कि इस जगह से ये मैसेज आया है और वहां जाके आप जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प कीजिए। बट अगर 3 बार आप इसको फेक यूज करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसको यूज करें सही टाइम पे ताकि आपका रजिस्ट्रेशन उसमें बना रहे। हमारी यूनिट बसेस में जाती है सरप्राइज विजिट करने के लिए। दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं सिविल क्लोथ में, हम लोग जाते हैं, हम लोग वहाँ पे लड़कियों से पूछते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई मिलता है कि वो किसी का बदतमीजी कर रहा है या मिसबिहेव करता है, हम पकड़ा गया और किसी ने शिकायत लगाई, तो हम उसे पकड़ के जो लोकल पुलिस होती है उसके हैंड ओवर भी कर देते हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसका करना क्या है। इसलिए आप सबसे भी यही गुजारिश है कि जितने भी मेल पार्ट यहाँ बैठा है थोड़ा सेफली रहे अपने और जितनी बातें यहाँ बताई गई हैं आप आगे बढ़कर अपनी बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जरूरी नहीं है कि जो हाउस वाइफ है उसके साथ अटैक नहीं हो सकते, उनको भी अलर्ट रहने की जरूरी है। आजकल सेल्समैन जाते हैं, डोर बेल पे जाते हैं, कुछ खरीदा तो ठीक, नहीं खरीदा तो पानी पिला दो, उनका एक यही होता है। आपकी मम्मी, आपकी भाभी, आपकी बहन जो भी है वो जाते हैं अंदर, वो पीछे से अटैक करते हैं, तो उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना जरूरी है। सबसे पहले हम खुद अलर्ट रहेंगे। मैं अलर्ट हूँ, मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ, मेरे साथ रहने वाला नहीं कर सकता कि भाई नहीं मैं तो उसके भरोसे जा रही हूँ ये मेरी सेफ्टी करेगी, नहीं, हमें खुद को अलर्ट रहना जरूरी है। हैंड्स फ्री सब बच्चे लगाते हैं, आजकल ट्रेंड चल गया है, हैंड्स फ्री लगाया और चलते गए, पीछे से स्नैच चला के चैन स्नैच जी